हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आप खुद का प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसको मैंने मार्क्स दिए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा उसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। और फिर जो आपका स्कोर आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दिस ईयर। ये फेज 1 में या ईएसआई में, फाइनेंस में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, तो ये है आपके लिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन को 100 मार्क्स है और आपको आउट ऑफ 400 कितने मार्क्स मिलते हैं मुझे बताना है। सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेट बताना है। यूएसडी, आईएनआर यूएसडी कितना है, ये पाउंड कितना है, यूरो कितना है, जापानीज येन कितना है। नोटबुक निकालिए और साइड में लिखिए। आपको जो कुछ भी आता है लिखना है आपको। ठीक है, आप ही टेस्ट देने वाले हो और आप ही पेपर चेक करने वाले हो, किसी को दूसरे को नहीं दिखाना है। आप 400 में से 400 भी लिख सकते हैं। अब आपका खुद का टेस्ट है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एफबीआईएल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि एफबीआईएल के चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम बताना है। और चौथा एक क्वेश्चन है कि आईएनआर यूएसडी का रेट 1990 में अप्रोक्सीमेटली कितना था। आपको जो लिखना है लिखिए, 10 रुपये, 20, 30, 40, 50, 60। आपको जो अंदाज़ा लगता है, लॉजिक लगा के कुछ, या गेस करके, या वाइल्ड गेस करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन के आपको आंसर पहले लिखना है नोटबुक पे, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज फिर आप खुद का असेसमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आगे जाता हूँ, चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी आपने लिखा है, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। यूएसडी का अगर आपका आंसर ±50% रेंज में आता है तो उसको आपको 25% मार्क्स देने हैं। 25 मार्क्स देने हैं। पाउंड का 1 रुपीज़ आगे पीछे होता है तो भी चलेगा, फुल मार्क्स देंगे। यूरो का भी 1 रुपीज़ पकड़ लीजिए। और जापानीज येन क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट 100 यूनिट्स है, यानी कि 100 जापानीज यूनिट के लिए कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये 5 रुपये प्लस और माइनस हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हम फॉलो नहीं करते, जनरली हम डॉलर फॉलो करते हैं। तो आपको बताना है, अगर एक सही आता है तो 25 मार्क्स से 2, 50, 3, 75, 400। ठीक है, ये आपको अपने अपने मार्क्स लिखने हैं। इसका रेट क्या है मैं आगे दिखा दूँ। ये देखो, ये है रेट। यूएसडी का रेट है 83.03, पाउंड का रेट है 105.83, यूरो का रेट है 90.11, जापानीज येन का रेट है 53। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना वो, कि एफबीआईएल और आरबीआई का क्या रिलेशन है, तो ये देखो, ये है, ये सारे जो रेट्स है ये एफबीआईएल से आते हैं। एफबीआईएल क्या है वो आगे देखेंगे। और अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो फ्रंट पेज है आरबीआई वेबसाइट का, ये फ्रंट पेज, जैसे आप क्लिक करते हैं rbi.org.in, ये आता है। तो इस पेज पे जो कुछ भी है आपको पता होना चाहिए। लोग बहुत बार पूछते कि सर मैं आरबीआई की तैयारी कहाँ से करूँ, कहाँ पढ़ूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाके आपको अपडेट्स यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज क्या है, पॉलिसी रेट, ये सारे रेट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। तो एफबीआईएल का अगर आपको फुल फॉर्म अगर आता है, आगे मैं बताऊंगा, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देने हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो आप अपने हिसाब से 25, 50, 75, 100 इस हिसाब से आप मार्क्स दे सकते। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, और ये फेज़ 1 फेज़ 2 में भी आ सकता है कि आज के डेट में डॉलर का रेट अप्रोक्सीमेटली कितना चल रहा है। ठीक है, 81, 82, 83, 84 ऐसे वो ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो डेट भी देंगे पर्टिकुलर, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये है आपका फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये है। इसके चेयरपर्सन का नाम अगर आपको 100% आ गया, मतलब आ गया, तो आपको 100 मार्क्स देने, नहीं तो 0 मार्क्स देने। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बेंचमार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Financial benchmarks are indices, values or reference rates used by the purpose for the purpose of pricing, settlement and valuation of financial contracts। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, और वो रेट ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप अ कमिटी ऑन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इन 2013। ये क्वेश्चन भी ESI के लिए आ सकता है, FM के लिए आ सकता है। फिम्डा एंड फेडाई एज द बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेक्स बेंचमार्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मनी मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया है। एफबीआईएल इज कमिटेड टू providing financial benchmarks that are free from bias, backed by robust data driven research and the compliant with the global best practices। ये है, यहाँ पे एक कमिटी भी थी, श्री विजय
भास्कर सर थे, उस टाइम के ईडी थे, आरबीआई के ईडी थे। तो ये है, और ये साइट ओपन कीजिए और इसके बारे में और भी पढ़ने का ट्राई कीजिए आप। मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो अभी देखते हैं चेयरपर्सन कौन है। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई उषा थोरात मैडम, और इसके सीईओ जो है ये सर रीजनल डायरेक्टर रह चुके थे मध्य प्रदेश के, दिल्ली के, और ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू गवर्नर। ये ना बहुत कम लोगों को पता है, एक पोस्ट होता है इंटरनल, प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं उसको, और कोई भी नॉर्मल ग्रेड बी ऑफिसर भी जा सकता है, वहाँ पर एग्जाम होता है। और ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू गवर्नर यानी कि ये कंटिन्यूसली गवर्नर के साथ रहेंगे, ठीक है। उनको जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, जैसे आईएएस मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स। तो उसी तरीके से ये होते हैं, ये गवर्नर को फुल सपोर्ट करते हैं। मुझे पता, मैं जब आर्मी में था वो सर आरबीआई में थे, और ये इन्होंने 34 ईयर्स आरबीआई में काम किया है। तो ये कौन है, ये सीईओ है इस ऑर्गेनाइजेशन के, और मैडम जो है वो चेयरपर्सन। यानी कि यहाँ पे आरबीआई के बहुत और सारे भी लोग हैं, बैंक से भी आए हैं, आईबीएस से आए हैं, आईबीएस से। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, फिम्डा के पास 76% शेयर है, फेडाई के पास 14% शेयर है, आईबी जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन, उनके पास 10% शेयर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो मेरा पहला चौथा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, कि 1990 में आईएनआर यूएसडी का रेट कितना था। अगर आपका अंदाजा ±3 रुपीज़ में भी अगर सही आता है तो आपको उसको 100 मार्क्स देने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने बताया, कितने मार्क्स आपको मिले कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। यस, अब यहाँ पे देखो, ये है, आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है मैंने किया है। आप यहाँ पे जैसे मैंने यूएसडी पकड़ा, उसके बाद डेट मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आज तक कल तक मैंने किया, फिर ये पूरा एक्सेल फाइल आ गई, बहुत बड़ी एक्सेल फाइल आ गई। फिर उसमें मैंने इसको डाउनलोड किया, फिर उसका मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जो डेट है मैंने 1990 डाला था, लेकिन उसमें जो डेटा अवेलेबल है आरबीआई के पास वो वेबसाइट पे, तो वो 1990 से है, 1998 से है, ठीक है। तो 1998 में जो रेट था वो था 42 रुपीज़, करेक्ट। अभी जो चल रहा है वो 83 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 83 है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था 1990 में वो 23, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 24 पकड़ सकते हैं। और आपका आंसर अगर 21 से लेके 27 तक आता है तो आप इसको 100 मार्क्स दे सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। मुझे लगता है इससे इतने रेंज में आता है तो आप 100 दीजिए, उसके बाद 19 तक आता है और यहाँ पे 29 तक आता है, तो ये रेंज में आप 50 दीजिए, ठीक है, ये रेंज में 50 दीजिए और बाकी 0 दीजिए। तो ये क्योंकि एक मार्किंग आपको अंदाज़ा कितना है, मतलब किसी ने 10 लिखा है या 70 लिखा है तो वो ग्रॉस मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन अंदाज़ा 20 लिखा है आपने या 27, तो एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग आपका सही होगा। तो देखो, ये जो है ना आरबीआई के वेबसाइट पे इतनी चीज़ें हैं सीखने जैसी, आपको रेगुलरली एटलीस्ट 10-15 मिनट तो भी वहाँ पे जाके वेरियस जो वहाँ पे टैब्स है वो आपको एक्सप्लोर वहाँ पर कर। अभी स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने 8th बैच है आरबीआई गेट बी 2024 का, वो अभी हमने लॉन्च किया है। 31 मई से वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखो सक्सेसफुली 5 बैच तो 5 बैचेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। 6th and 7th अभी चल रही है। अभी ये 8th बैच होगा, फ्रेशली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये जो है अपना फेज़ 1 के पहले होगा और ये 20 है, ये फेज़ 2 के बाद वैसा होगा। तो टोटल 70 डेज वाला है। और जो प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट है ना, तो उनको ये देखो कितने बार सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी ने अगर 1st, 2nd, 3rd बैच में अगर एडमिशन लिया होगा तो सेम फीस में हम उनको कितने बार पढ़ा रहे हैं। तो बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक या 2 बार पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी जिन्होंने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया उनका अभी ये 8th बैच चल रहा है, यानी कि हम 8वें बार पढ़ा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये होता है। तो जल्दी, अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आपके पास नियर अबाउट मतलब मुझे लगता है 70 डेज रहेंगे मिनिमम, बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। बहुत एक्चुअली आपका जो पढ़ाई है वो पिछले जुलाई से ही चालू होने वाला चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेकिन आज भी अभी राइट टाइम है, तो आप यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो प्लान है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।